सुप्रभात साथियों, मैं हूं आपका हिंदी का अध्यापक सागर अरोड़ा। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS में। हमें उम्मीद है कि हमारा पुराना वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये जो वीडियो है ये हिंदी का स्पेशल वीडियो है। आज हम लोग समास के प्रश्नोत्तर को दोबारा करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि पिछली परीक्षाओं में समास से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे खोजेंगे। और जितने भी प्रश्न हमारे समास से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हमारी कोशिश ये है कि आपका कोई एक भी प्रश्न अगली आगामी परीक्षा जो होने वाली है, यदि उसमें समास से कोई प्रश्न आता है तो मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप मेरा वीडियो देख कर जाएंगे, उसे पढ़ कर जाएंगे, उसे समझ कर जाएंगे, तो हमारा एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। आपको परीक्षाओं में वही प्रश्न मिलेंगे जो हम लोग यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है आज का, राजा रानी में कौन सा समास होगा। आपको बताना है साथियों, राजा और रानी में कौन सा समास होगा। हमने आपको 8 लाइन की कविता लिखवाई थी, उसी कविता को पढ़कर आप बताएंगे कि राजा और रानी में कौन सा समास होगा। आइए देखते हैं राजा रानी में कौन सा समास होगा। तो हमने इसका विग्रह किया, राजा और रानी। देखिए यहां पर और आ गया, और हमने आपको अपनी कविता में लिखवाया था कि द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे। जहां पर आपको और का लोप हो जाए और छुपा हुआ मिल जाए, वहां आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर कौन सा समास होगा। तो यहां पर द्वंद्व समास होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। आइए साथियों हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। नील कमल। अब आपको बताना है नील कमल में कौन सा समास होगा। सोचिए, 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। नील कमल में कौन सा समास होगा, सोचिए साथियों। 10 सेकेंड बहुत होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं ये सब, आपको देखते ही उसका उत्तर दे देना है। नील कमल में कौन सा समास होगा। जिसको कंफ्यूजन है, आप हमारी कविता एक बार फिर देख लीजिए, मैं फिर लिख देता हूं। द्वंद्व में और छिपे, दिगु में गणना पद आवत है। द्वंद्व में और छिपे, दिगु में गणना पद आवत है। आगे देखते हैं, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। यह 4 लाइन और 4 लाइन मैं यहां लिखता हूं। तत्पुरुष समास कहावत है, अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुव्रीहि तो अन्य बतावत है। पहला पद जामे विशेषण हो
कर्मधारय नाम कहावत है। देखिए ये जो 8 लाइन की कविता है, द्वंद में और छिपे, दिगुमे गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है, अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुव्रीहि तो अन्य बतावत है, पहला पद जाम विशेषण हो, कर्मधारय नाम कहावत है। इस कविता के आधार पर आपको बताना है कि पंचवटी में, माफ कीजिएगा, नीलकमल में कौन सा समास होगा। 10 सेकेंड का आपके पास समय है, सोचिए और बताइए। नीलकमल में कौन सा समास होगा? आइए देखते हैं साथियों, नीलकमल में कौन सा समास होगा। देखिए नीलकमल, इसका विग्रह कीजिए। कमल कैसा है? तो कमल नीला है। यह पहला जो शब्द है, पहला पद है, यह दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? पहला पद बता रहा है। तो नील कमल में नील विशेषता बता रहा है किसकी? कमल की। और हमारी कविता कहती है पहला पद जाम विशेषण हो, कर्मधारय नाम कहावत है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा ये आज का। लेन देन में कौन सा समास होगा? आपको बताना है साथियों कि लेन देन में कौन सा समास होगा। टाइम वही है आपके लिए 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपको बता देना है कि लेन देन में कौन सा समास होगा। आपको कोई भी समास में दिक्कत आए, आप बस इस 8 लाइन की हमारी कविता को याद रखिए। मैं वादा करता हूं कि आपका समास में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बताइए साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लेन देन में कौन सा समास होगा? यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल नयन IAS को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बताते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। लेन और देन, देखिए यहां पर और छिपा हुआ है और यहां पर लिखा है द्वंद में और छिपे। साफ साफ शब्दों में हमारी कविता की पहली लाइन कहती है कि द्वंद में और छिपे, मतलब ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा समास का एग्जाम्पल जिसमें और बीच में छिपा होगा, वहां पर द्वंद समास होगा। तो यहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद समास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हमारा चौथा प्रश्न होगा आज का ये। बेलाग में कौन सा समास होगा? बेलाग में कौन सा समास होगा? आपको देखना है, सोचना है। 10 सेकेंड में इसका उत्तर आपको दे देना है। सोचिए साथियों, 10 सेकेंड का समय है आपके पास। 10 सेकेंड काफी होता है। यदि आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहेंगे और अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपके हिंदी के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आप लोगों से। ये वीडियो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसका आपको 1 रुपए भी चार्ज नहीं करना है। सिर्फ वीडियो को देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए देखते हैं कि बेलाग में कौन सा समास होगा। इसका विग्रह करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बेधन लाग। और हमने आपको बताया था अव्यय भाव के समास के बारे में कि अव्यय भाव समास जो होता है उसका जो पहला पद होता है वह छोटा होता है, पहला पद उपसर्ग होता है और पहले पद का कोई अर्थ नहीं होता है। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर पहला पद हमारा छोटा है, पहला पद उपसर्ग की तरह कार्य कर रहा है और पहले पद का कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा?
तो अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर कौन सा समास होगा साथियों? अव्ययी भाव समास होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। आइए साथियों, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, जो आज का हमारा 5वां प्रश्न होगा। त्रिकाल में कौन सा समास होगा? एकदम आसान है और यह पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। त्रिकाल में कौन सा समास होगा? सोचिए साथियों, 10 सेकेंड का समय आपके लिए है। 10 सेकेंड में आपको बता देना है कि त्रिकाल में कौन सा समास होगा। सोचिए साथियों। आइए देखते हैं त्रिकाल में कौन सा समास होगा। देखिए त्रिकाल, यहां आपको एक नंबर इंडिकेट कर रहा होगा जो 3 है। यह एक संख्या है, यह एक संख्या है, एक नंबर है। और हमारे यहाँ लिखा है कि दिगु में गणना पद आवत है। क्या लिखा है साथियों? दिगु में गणना पद आवत है। गणना पद का मतलब होता है कोई संख्या, कोई नंबर, जो कि हमारे दिगु समास को इंडिकेट करती है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर, त्रिकाल का उत्तर होगा दिगु समास। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखेंगे, जो आज का हमारा 6वां प्रश्न होगा। आइए साथियों देखते हैं। अपना पराया में कौन सा समास होगा? आपको बताना है साथियों, अपना और पराया में कौन सा समास होगा। आज की दुनिया में तो अपने कम होते हैं, पराये ज्यादा होते हैं। तो देखिए, आपको इसका समास बताना है कि अपने और पराये में कौन सा समास होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। अपना पराया में कौन सा समास होगा? आइए देखते हैं। इसका विग्रह कीजिए। अपना और पराया। देखिए यहां पर और छूट गया और यहां लिखा है द्वंद्व में और छिपे। द्वंद्व में और छिपे, तो अपना और पराया में कौन सा समास होगा? तो अपना और पराया में द्वंद्व समास होगा, जो कि हमारा पहले ऑप्शन में यहां पर लगा हुआ है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि अपना और पराया में कौन सा समास होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आइए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जो हमारा आज का 7वां प्रश्न होगा। उद्योगपति में कौन सा समास होगा? सोचिए साथियों, उद्योगपति में कौन सा समास होगा? आपको यह बताना है उद्योगपति में कौन सा समास होगा। 10 सेकेंड का समय है आपके पास। 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए बहुत है, काफी छोटा सा प्रश्न है। उद्योगपति में कौन सा समास होगा? सोचिए साथियों, 10 सेकेंड का आपके पास मात्र समय है। उद्योगपति में कौन सा समास होगा? आइए देखते हैं उद्योगपति में कौन सा समास होगा। इसका विग्रह करते हैं तो हमें पता चलेगा उद्योग का पति। और देखिए यहां पर का आ गया और हमारी लाइन कहती है बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। और जो का है वो हमारे कारक चिन्ह का काम कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उद्योगपति में कौन सा समास होगा? तो उद्योगपति में तत्पुरुष समास होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उद्योगपति में तत्पुरुष समास होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए हम आज के 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, महादेव में कौन सा समास होगा। सोचिए साथियों, महादेव में कौन सा समास होगा। 10 सेकेंड का समय है आपके पास। 10 सेकेंड में आप बता सकते हैं कि महादेव में कौन सा समास होगा। आइए देखते हैं महादेव में कौन सा समास होगा। तो देखिए, महादेव का जब हम विग्रह करेंगे, महान है जो देव अर्थात शंकर। तो देखिए, महादेव किसी अन्य को बता रहा है। यहां तो लिखा महादेव, लेकिन हम महादेव को किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, हम महादेव को शंकर के नाम से जानते हैं, जो किसी अन्य को बता रहा है। और हमारे यहाँ कहता है कि बहुव्रीहि तो अन्य बतावत है। अन्य कौन बताएगा? बहुव्रीहि। तो महादेव में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो महादेव में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। यह हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न देखिए, जलधारा। जलधारा, इसका आपको समास बताना है कि जलधारा में कौन सा समास होगा। बताइए साथियों, जलधारा में कौन सा समास होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते, उनके पास पैसे की कमी है, वह कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते। तो हम लोग ऐसे छात्रों के लिए फ्री वीडियो लेकर आ रहे हैं, ताकि वो भी पढ़ सकें और वो भी अपनी मंजिल को पा सकें। तो आपका एक शेयर किसी को अपनी मंजिल दिला सकता है, तो अपने लिए न सही किसी और के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उसका भी भला हो और वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके। तो आइए हम अपने प्रश्न में चलते हैं कि जलधारा में कौन सा समास होगा। सोचिए साथियों, 10 सेकेंड का समय आपके पास है। जलधारा में कौन सा समास होगा। आइए देखते हैं जलधारा में कौन सा समास होगा। जलधारा का जब हम विग्रह करेंगे, जल की धारा, यहां पर देखिए की आ गया। की हमारा एक कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह होने की वजह से यहां पर लिखा है बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यदि आपको कहीं पर कारक चिन्ह का लोप हो जाए, कारक चिन्ह छुपा हुआ मिल जाए, तो वहां पर कुछ भी सोचना नहीं है, आंख बंद कर कर तत्पुरुष समास पर आपको अपना उत्तर लगा देना है। और यहाँ पर उत्तर क्या होगा? तत्पुरुष समास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आइए साथियों, आज का हमारा 10वां प्रश्न है। देखिए 10वां प्रश्न आज का हमारा क्या है? गौशाला। गौशाला में कौन सा समास होगा। आपको देखना है और बताना है गौशाला में कौन सा समास होगा। गौशाला आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐसा स्थान जहां पर गाय रहती है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। जब इसका विग्रह करेंगे तो आएगा गो के लिए शाला। अब देखिए, के लिए आपका एक कारक चिन्ह है, और आप कारक चिन्ह होने की वजह से बता सकते हैं कि गौशाला में तत्पुरुष समास होगा। आइए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल नयन IAS को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे यह अन्य लोगों तक जिसकी इसको जरूरत है वहां तक यह पहुंच सके। धन्यवाद।